जब से चिराग पासवान ने यह बयान दिया कि हम 40 लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद बिहार में एक अलग किस्म की राजनीति देखी जा रही है। चिराग पासवान पर लगातार हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपके राम आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आज आप 40 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान के रिश्ते में जीजा लगते हैं अनिल कुमार साधु, जो आरजेडी से नेता हैं। उन्होंने चिराग पासवान पर तंज किया और बाकायदा कहा कि हनुमान जी 40 लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं, 40 क्यों 400 पर तैयारी कीजिए, पर लड़ने को सिर्फ एक सीट मिलेगा, वो भी बीजेपी की ओर से खैरात में। और इस तरीके से चिराग पासवान पर तंज किया गया और कहा कि चिराग पासवान भले ही बात कर रहे हो कि वो 40 लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनकी बातों में आने वाले नहीं है। बीजेपी जो है उनको एक सीट देगी, वो भी जो उनकी अपनी सीट है, मात्र चिराग पासवान को। क्योंकि आपको पता होगा पशुपति कुमार पारस जो कुल मिलाकर 5 सांसद हैं, वो पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे और तस्वीरें वायरल हुई थी। उसमें हाजीपुर के एमएलसी भी पहुंचे थे और लगातार पारस की पार्टी चिराग पासवान पर हमला कर रही है। बता रही है कि चिराग पासवान अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर वो महागठबंधन के साथ हैं या फिर एनडीए के साथ हैं। उनका स्टैंड ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो पहले चिराग पासवान को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हमारी तो मोदी जी में पूरी आस्था है, हमें जितना सीट देंगे हम उस पर चुनाव लड़ लेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान के जीजा ने तंज करते हुए कह दिया कि आप 40 सीट पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप 400 पर तैयारी कर लीजिए, लेकिन लड़ने को सिर्फ एक ही मिलेगा, वो भी बीजेपी की ओर से खैरात में। क्योंकि अमित शाह जब आपको याद होगा कि नवादा आए थे, तब ये कह दिया था कि इस बार नवादा से जो है वो किसी भी हाल में बीजेपी का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा और 90 सीटें मेरी मॉनिटरिंग में है, जिनमें से एक नवादा है। और सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो हर बार बड़ी मजबूती से इस बात को कह रहे हैं कि हर बार हम कभी लालू यादव को कभी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाते रहे, लेकिन अब हम अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाएंगे और बीजेपी अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान के समर्थकों के द्वारा कई बार ये बातें कही जाती हैं कि चिराग पासवान को सीएम का फेस बना दिया जाए, लेकिन सम्राट चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद काफी मजबूती के साथ बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर जो है वो बीजेपी को संदेश दे दिया है कि अगर आप पशुपति कुमार पारस को साथ लेकर चलते हैं तो फिर मेरा आना संभव है। हाल ही में एक बयान दिया, जब पूछा गया कि क्या पशुपति कुमार पारस से आपकी कोई डील हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, तब उन्होंने एक शब्द में कहा था इम्पॉसिबल, असंभव। यानी अगर पशुपति कुमार पारस जो है वो मोदी जी के साथ रहते हैं, एनडीए में रहते हैं, तो फिर चिराग पासवान नहीं जाएंगे। और चिराग पासवान जो ये भौकाल टाइट कर रहे हैं, भौकाल टाइट करने का मतलब है जो चौहरमल महोत्सव हुआ जहाँ पे कहा था कि इस पूरी जो है उमड़ता हुआ जनसैलाब को देख लीजिए, मकसद बस इतना है कि वो चाहते हैं कि इस बात का आभास जो मोदी सरकार है उसको हो जाए कि अगर आपको पासवान जाति का वोट बैंक चाहिए तो चिराग पासवान उसके लिए है, पारस जी का उस पर कोई एकाधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति चिराग पासवान को लेकर काफी जो है गामा गमी मची हुई है। लेकिन इससे बीच उनके जीजा ने तंज किया और कहा कि 40 लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं, 40 क्यों 400 पर कर लीजिए, पर लड़ने को सिर्फ एक मिलेगा, वो भी बीजेपी की खैरात में। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग की पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं भी आती है। जो कुछ भी होगा आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।